कानून जो कि एक भारी भरकम शब्द माना जाता है, उसका इस्तेमाल देश का सम्मान बढ़ाने के लिए किस तरह किया जाता है, वो हरीश साल्वे सर से बेहतर कोई नहीं जानता है। इस वक्त आप उन्हें अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कुलभूषण जाधव केस, किस तरह से पुरजोर तरीके से उन्होंने हिंदुस्तान की आवाज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखी, वो आपके हमारे हर किसी के जहन में। हरीश साल्वे सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। बिजी स्केड्यूल से आपने टाइम निकाला है, आप तक आवाज पहुंच रही है सर? हाँ बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। सर, पहला सवाल तो मेरा ये, जो जी न्यूज लगातार दाऊद इब्राहिम को लेकर, ये जो हमारा वर्ल्ड एक्सक्लूसिव है जिसमें हम उसके पते से लेकर उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसका पासपोर्ट, उसके बैंक डिटेल्स, उसके फैमिली, कौन कहां पर, ये तमाम सबूत रख रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूं एज अ लीगल एक्सपर्ट, क्या ये सभी डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंस किसी कोर्ट में स्टैंड करते हैं? भारत सरकार इनका इस्तेमाल कर सकती है to bring दाऊद इब्राहिम to justice? देखिए, दिक्कत आज ये है कि दाऊद इब्राहिम और दुनिया के कई धुरंधर टेररिस्ट आज पाकिस्तान में राजी खुशी बसे हुए हैं और एक बड़ी दुखद बात यह है कि पाकिस्तान की आम जनता भी मेरे ख्याल से इससे परेशान होगी। पाकिस्तान का जिस तरीके से रवैया रहा है, पाकिस्तान की सरकार 70% तो आर्मी चलाती है, 80%, और ये सब आर्मी के पैदे हैं। ये इन्होंने शुरू ही किया था टेररिज्म इंडिया में ये कह के कि इंडिया से हम लड़ तो नहीं सकते, तो डेथ बाय 1000 कट्स। जिया साहब के जमाने का था ये, डेथ बाय 1000 कट्स, बेनजीर भुट्टो के जमाने का। और तब से ये आर्मी डेथ बाय 1000 कट्स का सिलसिला जारी रखी है। तो ये कैसे आपको हैंडओवर कर देंगे अजहर को, कैसे हैंडओवर कर देंगे दाऊद को? दाऊद ने अगर इनका चिट्ठा खोल दिया कि इनके सरकार में कौन कौन है जो उसको पैसे देता है, जो उसको सपोर्ट करता है, जो उसको आर्म्स देता है, उसको आईएसआई से क्या सपोर्ट मिलता है, तो उनका पर्दाफाश हो जाएगा। तो इसीलिए ये चला हुआ है और चीन अनफॉर्चुनेटली इनको सपोर्ट करते चले जा रहा है। एफएटीएफ जो है, जो फाइनेंस, जो अपना टास्क फोर्स, एफएटीएफ इनको लगातार पाकिस्तान के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि दुनिया में ये एक अंडरस्टैंडिंग आई कि टेरर के लिए पैसे की जरूरत होती है, और वो पैसा कुछ तो आता है इलीगल ड्रग्स से और कुछ पैसा आता है सरकारों से, इलिसिट फंडिंग। और अगर मनी लॉन्ड्रिंग चेज की जाए तो टेररिज्म की कमर तोड़ सकते हैं। अब वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बार बार पाकिस्तान को कहता है कि ये है भाई, हम तुमको उसका घर बता रहे हैं, उसका आता पता बता रहे हैं। पाकिस्तान कहता है वो तो है ही नहीं है। भाई कैसे बोलेगा वो यहाँ है? जिस दिन मान गया यहाँ है तो फिर उसको जवाब देना पड़ेगा कि अगर है तो आपने क्यों कुछ नहीं किया। और जिस दिन वो कुछ करेंगे, जिस दिन वो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, उस पर पाबंदी लगाएंगे, कहीं उसने मुंह खोल दिया तो मालूम नहीं कितने लोगों का पर्दाफाश कर देगा वो। तो ये मामला बहुत पेचीदा है और ये हर बार चीन पाकिस्तान को सपोर्ट कर जाता है, वरना भारत ने तो कितने बार संयुक्त राष्ट्र में ये इशू रेस करने की कोशिश की। तो इसका ये प्रॉब्लम है। लीगली पाकिस्तान के खिलाफ जब तक सैंक्शन इम्पोज नहीं होंगे, जब तक दुनिया एकजुट नहीं होगी टेररिज्म पे, और जब तक चीन जैसे देश अपने पैरोकियल इंटरेस्ट के लिए टेररिज्म को सपोर्ट करती रहेगी जिस किस्म से वो कर रही है, तो इसका कानूनी रेजोल्यूशन बहुत मुश्किल जाता है। क्योंकि जिसको कहते हैं ना, एक आदमी अगर बेशरम हो जाए तो आप क्या कर सकते हो? पाकिस्तान को एफएटीएफ कह रही है कि भई ये उसका आता पता है, ये उसके पासपोर्ट नंबर है जिसका आपने खुलासा किया है, और वो आपको जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान जब उनको सवाल पूछा, कहने ये हम तो मानते ही नहीं है। ठीक है भाई, आप मानते ही नहीं, आप कह रहे हो बाहर ये धूप निकली हुई है तो सूरज तो निकला होगा, वो कहते हैं कि मुझे तो धूप ही नहीं नजर आ रही, तो मैं मानता ही नहीं कि सूरज है बाहर। तो ये इस किस्म का मसला है। तो सर, जो लोग इस वक्त आपको बहुत उम्मीद से देख रहे हैं, 27 साल से जो लोग इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं, क्या इस वक्त उनके पास आईसीजे, खासतौर पे मैं बात करूंगी, क्या वहां पर कोई विकल्प नहीं है? इस
इस डायरेक्ट मामले का आईसीजे में विकल्प नहीं है, क्योंकि जो टेररिज्म कन्वेंशन है इसका प्रोटोकॉल नहीं बनाया। देश मानते नहीं कि एक इंटरनेशनल कोर्ट को पावर हो ये जज करने के लिए। और इंडिया और पाकिस्तान ने दोनों ने अपने आपसी डिस्प्यूट्स को आईसीजे से बाहर रखने के लिए एक जनरल प्रोटोकॉल किया था। जाधव के केस में एक वो वियना कन्वेंशन ऑफ काउंसुलर रिलेशंस का एक स्पेशल प्रोटोकॉल है, अच्छा, जिसमें आईसीजे को जुरिस्डिक्शन है। और ये हम लोगों को भी, भारत को भी एक थोड़ा अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि हर केस में हम लोगों को भारत को एक डर था हमेशा कि भाई आईसीजे का जुरिस्डिक्शन हम मानेंगे तो हमारे अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी शुरू हो जाएगी। अब जिस तरीके से आईसीजे ने जाधव का केस देखा है, उस तरीके से भारत को भी थोड़ा खुल के ट्रीटीज में आईसीजे का जुरिस्डिक्शन कंसिडर करना चाहिए, जिससे एक वर्ल्ड ऑर्डर बन पाए, जिससे ऐसे मामले हम अगर मामला ऐसा आए तो हम आईसीजे में जाके कह सकें कि भाई ये खूनी है आदमी, दरिंदा है ये, और इसने भारत में जो इसने कांड किए हैं, इनोसेंट लोगों की जाने गई हैं, और इसको हैंडओवर कर देना चाहिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.